कैसे हो बच्चों? तो बच्चों आज करते हैं हम एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 4। तो हमारा ये चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो पढ़ते हैं स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 4 की। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि फाइंड द डिग्री मेजर्स ऑफ एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। तो वो क्या बोल रहा है कि हमने डिग्री मेजर करना है इससे। जैसे मेरे पास ये सर्कल है दिया हुआ है, इसका कोई ये एंगल बन रहा है, ठीक है। इसका जो रेडियस है ये गिवन है, ये दिया हुआ रेडियस 100 सेंटीमीटर रेडियस दिया हुआ। और जो ये आर्क है, जो ये एंगल बना रही है आर्क, तो ये आर्क भी गिवन है, ये 22 सेंटीमीटर ये दी हुई है, ठीक है। तो ये हमने एंगल फाइंड करना है और एंगल डिग्री में फाइंड करना है, डिग्री में फाइंड करना है, ठीक है। रेडियन में फाइंड नहीं करना, डिग्री में फाइंड करना है। तो ये हमारे पास गिवन दिया हुआ रेडियस 100 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ आर्क 22 सेंटीमीटर। तो हमें पता है कि जो आर्क एंगल बनाती है, ठीक है, आर्क जो एंगल बनाती है, एंगल मान लो ये थीटा एंगल बना है, ये बना एंगल थीटा, कोई नाम देना पड़ेगा थीटा। तो थीटा किसके इक्वल होता है? एंगल इज इक्वल टू एल अपॉन आर। लेंथ ऑफ आर्क, एल मीन्स लेंथ ऑफ आर्क, आर मीन रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। और ये जो आएगा एंगल आएगा ये रेडियन में आएगा, ठीक है। ये तो एकदम निकल जाएगा क्योंकि मेरे पास लेंथ भी है और लेंथ ऑफ आर्क भी है और रेडियस भी है। तो क्या है मेरे पास? थीटा है मेरे पास, लेंथ ऑफ आर्क 22 अपॉन 100, ये कैंसिल हो गया। क्या आया मेरे पास? 11 अपॉन 50 रेडियन। अब यहाँ क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ हमारा, क्योंकि उन्होंने पूछा कि डिग्री में करना है इसका, इसकी डिग्री में चाहिए हमें, एंगल डिग्री में चाहिए। हमने तो रेडियन में निकाला भी, ठीक है। तो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में रेडियन को कन्वर्ट किया था डिग्री में, तो वैसे ही यहाँ भी कन्वर्शन करनी पड़ेगी हमें इसकी डिग्री में। तो क्या है, मैंने आपको पहले बताया था कि जब रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो हमें इतना पता है कि पाई रेडियन जो होता है किसके इक्वल होता है? 180 डिग्री के इक्वल, ठीक है, इतना हमें पता है। और अगर मैं पाई को नीचे ले जाता हूँ तो 1, यहाँ 1 बचेगा क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 रेडियन किसके इक्वल आ गया? 1 रेडियन किसके इक्वल आ गया? 180 अपॉन पाई, और ये है, ये पूरा डिग्री में होगा, ठीक है, ओके। अच्छा, पाई की वैल्यू मेरे पास हमारे गिवन दी हुई है, पता है हमें 22 अपॉन 7 क्वेश्चन में दी हुई है ये वैसे भी। तो 1 रेडियन ये है, हमें चाहिए क्या है? हमें चाहिए 11 अपॉन 50 रेडियन। तो यहाँ क्या करेंगे? 11 अपॉन 50 को यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ तो बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो 1 इंटू 11 अपॉन 50, ये रेडियन तो रेडियन में रहेगा, और यहाँ भी इस तरफ मल्टीप्लाई कर दिया 180 अपॉन पाई इंटू 11 अपॉन 50, ठीक है। और ये सारा का सारा किस में आएगा? डिग्री में, ठीक है। तो 11 अपॉन 50 रेडियन, पाई के प्लेस पे मैं रख रहा हूँ 22.7, तो इसका आएगा 180, 22, 7 को ऊपर ले गया, 7, 11 ऊपर ऑलरेडी है, यहाँ 50, ओके। तो ये कैंसिल हो गया, और ये यहाँ क्या आया? 9। तो मेरे पास क्या आया? ये किसके इक्वल है? 63 अपॉन 5, ये डिग्री में आया, ओके। अब क्या है, इसको डिग्री को मिनट और सेकंड में भी चेंज करेंगे क्योंकि ये फ्रैक्शन में आया। तो इसको कैसे करना है? 63 को डिवाइड करो
5 से, तो इसका क्या आया 5 से डिवाइड करने पर ये मेरे पास ये आएगा, ठीक है। तो इसको चेंज कर देंगे, इसका आएगा नीचे 5 है, यहाँ 3 है, यहाँ 12, ठीक है। ये आया डिग्री में, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 12 डिग्री प्लस 3/5 डिग्री, ठीक। अब क्या है, डिग्री को मिनट में चेंज करें, मिनट में चेंज करते हैं, तो क्या आया इसका डिग्री, 1 डिग्री में कितना होता है 60 मिनट होते हैं, तो 60 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, 3/5 इंटू 60 और मिनट का साइन ये है, तो इसका क्या आया 180, 3 इंटू 60 क्या आया 180 मिनट अपॉन 5, इसको आपस में क्या कितना आया 36, ये क्या आया 12 डिग्री प्लस 36 सेकेंड, तो इसको ऐसे भी मिनट, तो इसका ऐसे भी ले सकते हैं 12 डिग्री 36 मिनट। तो जो हमें 11/50 रेडियन जो आंसर हमारा था उसको हमने कन्वर्ट कर दिया डिग्री और मिनट में, तो यही करना था। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इसमें क्या है, इन ए सर्कल ऑफ 40 सेंटीमीटर, ठीक है, द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, अच्छा ये इन ए सर्कल 40 सेंटीमीटर का डायमीटर दिया हुआ है इसका, ठीक है, डायमीटर लिखा हुआ है, तो द लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर, इसकी जो कॉर्ड की लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर दी हुई है। फाइंड द लेंथ ऑफ अ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड, ठीक है। पहले इस क्वेश्चन को, आसान क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा इसको अंडरस्टैंड करो, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है और क्या ये पूछ रहा है। इसमें क्या है, उन्होंने डायमीटर दिया हुआ है, सर्कल का डायमीटर दिया हुआ, डायमीटर ऑफ सर्कल कितना दिया हुआ 40 सेंटीमीटर, ये गिवन है, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं इसको गिवन, दिस इज गिवन। अच्छा अगर डायमीटर दिया हुआ है तो उसका अगर हमने रेडियस निकालना है सर्कल का, रेडियस तो निकाल सकते हैं, तो मैंने इसको 2 से डिवाइड कर दिया तो मेरे पास रेडियस आ गया, ठीक है, रेडियस हमने फाइंड कर लिया। अब देखो ये सर्कल दिया हुआ मेरे पास, ठीक है, उसने इसका रेडियस डायमीटर 40 सेंटीमीटर दिया हो, तो इसका रेडियस कितना आया 20 सेंटीमीटर आया, तो वो बोल रहा है कि जो लेंथ ऑफ अ कॉर्ड की लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर, ठीक है। इसमें लेंथ ऑफ कॉर्ड देखो, ये अगर ये रेडियस मैंने सपोज ये 20 सेंटीमीटर यहाँ से लिया, तो यहाँ से भी 20 सेंटीमीटर ले सकते हैं, और उसने कॉर्ड दे दी हुई है 20 सेंटीमीटर की कोई कॉर्ड दी हुई है, ठीक है। तो वो कह रहा है कि ये जो कॉर्ड है, ये कॉर्ड है, ठीक है, और ये जो आर्क है, माइनर आर्क बना रही है, ये माइनर आर्क, ये हमने फाइंड करना है। अब देखो इसको ध्यान से देखो क्वेश्चन को, इसमें क्या है कि अगर मैंने ये माइनर आर्क निकालनी है, ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास वही फार्मूला है, थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। अब अगर मेरे पास रेडियस तो है, अगर मेरे पास ये थीटा, इसमें देखो 3 चीज़ें हैं इसमें, एक तो ये यहाँ पे थीटा, एंगल थीटा, ठीक है, ये आर्क है, ये एल है जो कि हमने फाइंड करना है, ये आर्क, और ये आर है रेडियस, आर नॉन क्वांटिटी है इसमें, ठीक है। हमारे पास हम एल फाइंड करना, तो एल किसके इक्वल आया, एल इज इक्वल टू थीटा इंटू आर। अब क्या, अगर हमें थीटा पता लग जाए, इसके बीच का जो एंगल बन रहा है, ये जो ट्रायंगल बन रही है, इसके बीच का अगर एंगल पता लग जाए, तो यहाँ इसकी वैल्यू, एंगल की वैल्यू पुट कर देंगे और हमें लेंथ ऑफ आर्क हमें मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन उन्होंने इसका थीटा इसका दिया नहीं हुआ, इसमें एंगल नहीं दिया हुआ है कि ये कौन सा एंगल बन रहा है जो आर्क बना रही है। तो अपने तरफ से देखो आप, अगर 20 सेंटीमीटर की ये कॉर्ड है,
और ये भी 20 सेंटीमीटर है इसका रेडियस, और ये भी 20 सेंटीमीटर रेडियस है, हर तरफ 20 सेंटीमीटर होगा। तो ये देखो, ध्यान से देखो, तो ये एक ऐसा ट्राइंगल बन रहा है जिसकी तीनों की तीनों साइडें इक्वल है। ये भी 20 सेंटीमीटर रेडियस है, ये भी रेडियस है, और ये कॉर्ड, ये गिवन दी हुई है कॉर्ड, ठीक है, दी हुई है ना, देखो कॉर्ड, लेंथ ऑफ कॉर्ड, लेंथ ऑफ कॉर्ड कितनी है 20 सेंटीमीटर, ये भी गिवन है, ठीक। तो ये जो ट्रायंगल बना है इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल की क्या खासियत होती है, इसमें ऑल जो सभी के सभी इसके एंगल बराबर होते हैं। तो ट्रायंगल के एंगल का सम कितना होता है 180, ठीक है, और इसको 3 में डिवाइड कर दो। 180 को अगर मैं 3 से डिवाइड कर दूँ तो कितना आएगा 60 डिग्री। तो 60 डिग्री ईच एंगल हुआ है इसका, इसका मतलब ये 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा। हमें इंटरेस्ट किस में है, इस एंगल में, ठीक है। तो ये मिल गया, ये मिल गया, तो ये भी मिल गया, तो 60 डिग्री जो थीटा की वैल्यू है हमें ये मिल गया। तो थीटा क्या है इसमें 60 डिग्री, जो कि ये आर्क एंगल बना रही है। अब फिर प्रॉब्लम फंस गई हमारी। प्रॉब्लम ये है कि जो ये एंगल है 60 डिग्री है, ये रेडियन में होना चाहिए, डिग्री में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो फार्मूला है, ठीक है, ये रेडियन के लिए बोल रहा है, ठीक है, डिग्री के लिए नहीं है। तो इसको हम चेंज कर देंगे, इसको 60 डिग्री को कन्वर्ट कर देंगे रेडियन में, फिर यहाँ पुट कर सकते हैं वैल्यू, ठीक है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब इसको 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो मैंने आपको पिछले प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था कि 180 डिग्री किसके इक्वल होता है, ये आपने याद रखना है, ऑलवेज पाई रेडियन के इक्वल होता है, ठीक है। तो 1 डिग्री किसके इक्वल होगा, पाई अपॉन 180 डिग्री, ठीक है, 180 रेडियन, सॉरी 180 डिग्री रेडियन, ठीक है। अब 60 डिग्री है, 60 डिग्री मीन यहाँ 60 डिग्री, 60 से बोथ साइड कर दो मल्टीप्लाई, तो 1 इंटू 60 डिग्री, यहाँ पाई अपॉन 80 इंटू 60 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये मेरे पास आया 3 पाई अपॉन 3। 60 डिग्री किसके इक्वल आया, पाई अपॉन 3। वैसे अब तक आपको पता होना चाहिए कि 60 डिग्री को पाई अपॉन 3 बोलता है। प्रीवियस क्वेश्चन क्लास में आपने इतना तो पढ़ाई है, ठीक है, इसके करने की ज़रूरत नहीं है वैसे, चलो फिर भी मैंने कर दिया आपको, ठीक। अब क्या है, तो थीटा किसके इक्वल आ गया, पाई अपॉन 3 रेडियन, चेंज हो गया ये रेडियन, ओके। बस अब पुट करो यहाँ पर वैल्यू, थीटे की वैल्यू पाई अपॉन 3, आर की वैल्यू कितनी है 20, तो ये है एल इज इक्वल टू 20 इंटू पाई अपॉन 3, ये है 20 अपॉन 3, ठीक है। 20 अपॉन 3 किस में है, ये लेंथ किस में है, सेंटीमीटर में है, तो ये सेंटीमीटर में ही आएगी लेंथ, ठीक है। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट, इफ इन दी 2 सर्कल हमें दिए हुए हैं, इन 2 सर्कल दिए हुए हैं उन्होंने, आर्क ऑफ द सेम लेंथ, और ये 2 सर्कल हैं, ये मैंने बनाया, और इनकी आर्क सेम है, ये आर्क लेंथ, ये लेंथ सेम है, दोनों की सेम है, और ये बोला हुआ गिवन है, और वो कह रहा है एक 60 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रहा है, बना रहा है, और दूसरा 75 डिग्री का एंगल बना रहा है, ओके। तो कहता कि फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियस, इन दोनों की जो रेडियस है, देखो नेचुरली है कि दोनों का ये तो सेम है, इनका आर्क सेम है, लेकिन इनका ये डिफरेंट होगा, ये इसका रेडियस अलग होगा, इसका रेडियस अलग होगा, रेडियस डिफरेंट है क्योंकि ये एंगल डिफरेंट है, ओके। तो इनकी रेडियस के हमने रेशियो निकालनी है। तो जब हम इसकी रेडियस की बात करते हैं, जैसे फर्स्ट सर्कल की बात करता हूँ मैं, फर्स्ट सर्कल इसकी बात करते हैं, तो लेंथ ऑफ आर्क कितनी है एल, हमने सपोज कर ली, ठीक है, और इसका एंगल थीटा होगा, इसका एंगल थीटा 1 सपोज कर लिया, तो एंगल क्या है इसका 60 डिग्री।
तो इसका रेडियस क्या है, सपोज किया हमने रेडियस r1 सपोज किया। तो सेकंड सर्कल में ऐसी लेंथ ऑफ आर्क सेम है l सपोज कर ली। इसका एंगल हमने सपोज कर गिवन दिया हुआ है 75 डिग्री दिया और रेडियस सपोज किया हमने r2। तो देखो इसमें क्या है, इसकी रेडियस और इसका रेडियस की हमने रेशो निकालनी है। तो देखो रेडियस इसका हमें पता है कि जैसे थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, ठीक है। तो अगर थीटे वन की बात करें यहाँ r1 है, तो r1 किसके इक्वल आ जाएगा, r1 इज इक्वल टू एल अपॉन थीटा वन। ओके, अब क्या है यहाँ पे l तो दोनों का इक्वल है, तो l को ऐसे रहने दो। और थीटे की बात करता हूँ, थीटा 60 यहाँ 60 डिग्री है, लेकिन जो ये हमारा फॉर्मूला है ये किसके लिए है, रेडियन के लिए। इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, इसको हम पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, ये पाई अपॉन 3 रेडियन आ गया, ठीक है। तो अगर मैं r1 की बात करता हूँ इसका रेडियस, तो l अपॉन पाई अपॉन 3, थीटे के प्लेस पे मैंने क्या लिख दिया, पाई अपॉन 3। इसको नंबर 1 मान लो, अंडरस्टैंड करके मेरी बात। इसका रेडियस r1 इज टू l अपॉन थीटा या थीटा 1 बोल लो, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं सेकंड वाले की। इसमें क्या है, लेंथ ऑफ आर्क, इसकी भी है l ही है लेंथ ऑफ आर्क, और इसका जो एंगल थीटा 2 माना हमने, तो इसका क्या आया, थीटा 2 इज इक्वल टू l अपॉन r2, क्योंकि इसका रेडियस डिफरेंट है। अब क्या है, इसका भी ऐसे करो, ये डिग्री में दिया हुआ है, इसको चेंज कर लो रेडियन में, पाई अपॉन 180 से इसको डिवाइड कर दो, ठीक है। वैसे अगर इसको कैंसिल ना करें तो तब भी चलेगा, इसको ऐसे करो 60 पाई अपॉन 180 कर दो, 60 पाई, इसको कैंसिल नहीं करना, थोड़ा जल्दी सॉल्व हो जाएगा। 60 पाई अपॉन 180, ठीक है। और इसका 75 पाई अपॉन 180, इसको भी हम कैंसिल नहीं करेंगे। तो इसका जो r2 आएगा, इसका r2 आएगा वो क्या होगा, l अपॉन थीटा 2। तो क्या है, l अपॉन 75 पाई अपॉन 180, ठीक है। ये r1 आ गया, ये r1 है, ये r2 है, ठीक। अब इसकी रेशियो निकालनी है, इसको ऊपर रख लो, इसको नीचे रख लो, इसको नीचे रख लो, इसको ऊपर रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो देखो r2 अपॉन r1, ठीक है। r2 की क्या वैल्यू है, l अपॉन 75 पाई अपॉन 180, और यहाँ पे नीचे चलो ऐसे ही चले, l अपॉन 60 पाई अपॉन 180, ठीक है। l कैंसिल हो गया, 180 कैंसिल हो गया, ठीक है। पाई कैंसिल हो गया, तो क्या बचा मेरे पास, 75 अपॉन 60, ठीक है। ये क्या है, किससे कैंसिल होगा, 15 से। ये है 5, ये है 4, ये 5 अपॉन 4, इसको 5 रेशो 4 ही बोल सकते हैं। तो r1 रेशो r2 इज इक्वल टू 5 रेशो 4 है। तो यही हमने R2 रेशो R1 रेशो R1 क्या है, 5 रेशो 4। तो बच्चों हमारा लास्ट क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है, देखो इसकी स्टेटमेंट, इसमें क्या है, फाइंड द विच ए पेंडुलम swing if its length is 75 centimeter and tip describes an arc of length, ठीक है। इन्होंने क्या है, इन्होंने बोला है कि एक पेंडुलम है और उसका लेंथ कितनी है, 75 सेंटीमीटर है, और वो आर्क बना रहा है, और आर्क की तीन आर्क बना रहा है, डिफरेंट उसकी लेंथ ऑफ आर्क है, ठीक है। तो उसके वो जो एंगल बनाएगा वो हमने एंगल फाइंड करने हैं। देखो जिसमें क्या है, ये जो दिया हुआ है इसका
जो रेडियस है, रेडियस अगर मैं इसको अगर इसको सर्कल की फॉर्म में देखें तो ये आर्क बनी, ठीक है। तो इसका जो रेडियस है, लेंथ ऑफ पेंडुलम है, तो ये 75 है, सभी फिक्स है, ठीक है। ये जो पेंडुलम की लेंथ होगी वो तो फिक्स ही रहेगी ना, तो ये भी 75, ये भी 75, ठीक है। इसका रेडियस, ठीक है, ये भी 75 सेंटीमीटर और ये भी 75 सेंटीमीटर, ठीक है। इनके रेडियस तो सेम है, ठीक। अब आर्क दी हुई है, वो कहता है ये एंगल फाइंड करने हमने, ये वाला एंगल, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, क्योंकि ये आर्क जो डिफरेंट एंगल नेचुरली डिफरेंट एंगल बनाएगी तो डिफरेंट, अगर आर्क डिफरेंट है तो एंगल इसके डिफरेंट बनेंगे। तो हमें जो पता है, हमें एंगल निकालने का फार्मूला थीटा इज इक्वल टू L अपॉन R, ठीक है। तो इसमें लेंथ ऑफ आर्क, तो लेंथ ऑफ आर्क थीटा निकालना है, तो लेंथ यहाँ 10 सेंटीमीटर दी हुई है, ठीक है, और आर कितना है 75 सेंटीमीटर। तो ये कितना होगा, रेडियन में होगा। इसको पहले कैंसिल कर दो, कितना आया 2, ये 15, 2 अपॉन 50 रेडियन, सिंपल है। अब नेक्स्ट पे ऐसे करना हमने, 75 नीचे रहेगा, यहाँ पे 15 आ जाएगा 10 की प्लेस पे, तो थीटा इज इक्वल टू 15 अपॉन 75, ठीक है। ये कैंसिल हो गया, 1 अपॉन 5, ये आया 1 अपॉन 5 रेडियन, ठीक है। आगे इसका यहाँ पे 15 के प्लेस पे 21 आ, तो थीटा इज इक्वल टू 21 अपॉन 75, तो 3 से यहाँ आया 7 और यहाँ क्या आया 25 रेडियन। तो ये जो डिफरेंट हमने जो इसके एंगल थे, इसका एंगल ये 22/15 रेडियन, इसका 1.5 रेडियन और ये एंगल 7/25 रेडियन। तो बच्चों आज हमने एक्सरसाइज 3.1 को फिनिश किया। तो बच्चों आज के लिए इतना ही।